Hello students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the variation of acceleration due to gravity with height and depth. Okay, so students, in all the variation we observed that acceleration due to gravity decreases when you take the object at a particular height or at a particular depth. Okay, तो students आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? तो बेटा एज नेम सजेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटी का कितना फील्ड है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करते हैं तो सिंपली आप ये कह सकते हो बेटा कि स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. बेटा आपको एक बात तो पता है, हर एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी ड्यू टू इट्स मास. तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, लेट्स से दिस इज वन बॉडी हैविंग मास m1. तो बेटा इसका कुछ इसके अराउंड एक स्पेस होगा. क्या होगा इसके अराउंड? एक स्पेस है बेटा. ठीक है, इट इज़ अ स्पेस अराउंड ए बॉडी ड्यू टू इट्स मास अप टू विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर बॉडी. तो बेटा कोई दूसरी बॉडी है. ओके, तो सेकंड बॉडी इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना कहाँ तक एक्सपीरियंस कर सकती है, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे अगर बॉडी है इसके स्पेस से बाहर है, ये इसको ये वाली बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसके फील्ड से बाहर है. तो इसका मतलब क्या है कि कहाँ तक कोई बॉडी अपना फील्ड बना सकती है या किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो बेटा उस फील्ड को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या कह सकते हो आप? इट इज़ स्पेस around a material body. It is the space around a material body. ठीक है भाई, space around a material body in which its gravitational pull can be experienced इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इसका मतलब यही हो गया बेटा कि किसी बॉडी के अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोला बेटा? ग्रेविटेशनल, या उस स्पेस को फील्ड बोला बेटा. और ग्रेविटेशनल मतलब बेटा बॉडी अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, तो इट इज़ द स्पेस अराउंड ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी इन फील्ड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा. ओके, नेक्स्ट वन अब बात करते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या बेटा? अगर इसको हम डिफाइन करें, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी at a point in a field is defined as force experienced by body of unit mass. Okay, तो दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो यू कैन से दैट कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास बेटा. तो इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ऑफ अ यूनिट मास. ठीक है, तो कैसे इसको कैसे चेक करेंगे? देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई फर्स्ट बॉडी है, मान लीजिए बेटा दिस बॉडी, इसका मास कितना बेटा? कैपिटल M है. ओके, और इसका ये स्पेस है भाई, ये आपका क्या स्पेस है. तो इसके स्पेस में मान लीजिए अनदर बॉडी है दैट इज़ m0. ठीक है बेटा, तो पहले तो ये बताइए, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेटा x. क्या है? x. ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इन दोनों बॉडी के बीच में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा Gm/x के. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास कितना आएगा बेटा? दैट इज Gm m0 x स्क्वायर डिवाइड बाई m0. m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा बेटा.
तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो आ जाएगा बेटा Gm/x²। बेटा तो ये Gm/x² क्या है, ये बेटा अगर यहाँ पे x किसी का r रख दें तो वही तो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों सेम आ जाएंगे। तो इट मीन्स दैट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बाय द बॉडी ऑफ मास M, तो बेटा दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो बेटा जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आ जाएगा। बेटा ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा काफ़ी इजी टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। होता क्या है इसको समझते हैं बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती क्या है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए बेटा कोई यू हैव ए वन बॉडी, लेट्स से दिस बॉडी हैविंग मास m, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ तक है बेटा, P पॉइंट तक है। तो लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट बॉडी है आपका, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे है और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है, तो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट P। तो भाई ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P at a point in a gravitational field of a body is defined as amount of work done in bringing a body of unit mass। मास कितना बेटा, यूनिट मास कितना बेटा 1 kg मान लीजिए यूनिट मास है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि 1 kg मास को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आने के लिए हाउ मच वर्क यू हैव टू डन, आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोला भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान लीजिए P है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए मास क्या बेटा, यहाँ पे यूनिट मास है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 kg। तो इसका मतलब 1 kg मास को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे लेके आने के लिए कितना वर्क आपको करना पड़ रहा है बेटा, उस वर्क डन को क्या बोल दिया उसने बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल दिया है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली सिंपल यहाँ पे बात किया है यूनिट मास 1 ग्राम भी हो सकता है बेटा, 1 kg भी हो सकता है। तो ये आपने डेफिनेशन को नोट कर लेना है बेटा। जैसे हम यहाँ से बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें बेटा, वर्क डन की यूनिट क्या आएंगी बेटा, M1 L2 T-2। ये वर्क डन एनर्जी सेम होती है। मास की कितनी होती है बेटा, किलोग्राम को किस में मेजर करते हैं बेटा, मास में। तो मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल बेटा। तो क्या आ जाएगा इसमें M0 L2 T-2। तो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है बेटा ये। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था ना। तो इसका मतलब देखो, अब अगर हम इसका ना डेरिवेशन निकालें तो हम इसका डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यूनिट मास है और इन्फिनिटी से लेके आना है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन करें, मान लीजिए कोई बॉडी आपकी, लेट्स से दिस इज़ योर बॉडी, और बेटा इसका मान लीजिए सेंटर पॉइंट O है, और वही ये सपोज दैट ये पॉइंट है A, ये पॉइंट आपका B, और ये डिस्टेंस आपकी dx कितनी है बेटा, dx। ओके, और सेंटर से ये A पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x कितनी है भाई, x है। ठीक है, सेंटर से A पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x। और बेटा ये P पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए P पॉइंट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड में है बेटा, ये कितना है, r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे बेटा, r डिस्टेंस पे। तो लेट अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है जिसका रेडियस कितना भाई, कैपिटल R है। और बेटा सपोज mass is concentrated at its center, let us calculate gravitational potential at any point P। मान लीजिए P पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो मैंने बताया था कि किसी बॉडी को जिसका मास भाई यूनिट है, उसको इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वर्क डन को क्या बोला है उसने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला है बेटा। तो बेसिकली सिंपल बात करें, अगर मान लीजिए सपोज दैट पॉइंट A पर, मान लीजिए सबसे पहले पॉइंट A पर भाई 1 kg मास है कि कोई बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अगर आप A पॉइंट पे बॉडी रखी हुई है और ये बॉडी का अर्थ का मास है कैपिटल M, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा G, फर्स्ट मास M, सेकंड मास है 1 kg, डिस्टेंस कितने बेटा, x²। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं भाई कुछ फोर्स अप्लाई कर देते हैं। देखो ये फोर्स अप्लाई किया आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से मान ली बॉडी को मूव करवा दिया आपने, ए से लेके बी तक लेके आ रहे हो आप, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा दी डी एक्स, तो कितना वर्डन होगा बेटा, वर्डन भी स्मॉल होगा। सो स्मॉल वर्डन कितना आएगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना बेटा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा बेटा स्मॉल वर्डन, ठीक है। कहाँ तक बेटा, बॉडी को ए से लेके बी तक, जिसका मास कितना 1 kg है, बॉडी का मास 1 kg है, उस बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करने के लिए कितना वर्डन करना पड़ रहा है बेटा, जी एम एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका अमाउंट ऑफ वर्डन है बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए कि टोटल वर्डन निकालते हैं बॉडी को कहाँ से, अगर हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए बॉडी इन्फिनिटी से आ रही है, मान लीजिए यहाँ से आई है बॉडी, इन्फिनिटी से लेके आए, ये तो एक पॉइंट से मूव करा, अगर आपकी बॉडी इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर आई है तो टोटल वर्डन कितना आएगा बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वेशन का, अब इक्वेशन का क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ भाई, बॉडी को कहाँ से कहाँ लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं, और लास्ट पॉइंट कहाँ बेटा, पी पॉइंट पर लेके आ रहा है अपनी, तो पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी सेंटर से बेटा, R, बस जी एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बेटा, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिएगा, जी एम पीछे रह जाता है बेटा, इन्फिनिटी टू R लिमिट है, और 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा, तो ये आपका आ जाएगा बेटा माइनस जी एम 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, -1/x, कितना आएगा, -1/x आ जाएगा भाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या क्योंकि माइनस मैंने पहले बार निकाल दिया, तो 1/x इन्फिनिटी से R इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो बेटा अपर लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो माइनस जी एम यहीं पे रखेंगे, 1/∞ माइनस 1/r समथिंग अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, तो बेटा कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, ये आ जाएगा बेटा आपका, सही, सभी बच्चे बताएंगे कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका -gm/r, -gm/r बेटा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा, तो कितना वर्डन आया बेटा, वर्डन आ गया आपका भाई -gm/r बेटा, ठीक है। तो यही आपका वर्डन था बेटा, ये कैपिटल एम है, नोट कर लेना बेटा, दिस इज योर कैपिटल एम, तो यही आपका वर्डन है और यही आपकी क्या पोटेंशियल है बेटा, ठीक है। तो आज की अगर आपके सेंटर अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो बेटा स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।